अग्नि 5 आईसीबीएम का बंकर बस्टर वर्जन इंडिया बनाने जा रहा है। 7,500 किलो का ये बंकर बस्टर बॉम्ब रहेगा और काफी कुछ इसमें चेंजेस अपग्रेडेशन किए जा रहे हैं, जिसके बाद से ये बंकर बस्टर बॉम्ब बनेगा और 100 मीटर गहराई में जाकर वार करने की शक्ति रखेगा। डीआरडीओ द्वारा काफी पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई थी, जी हाँ, जिसका खुलासा अभी हो रहा है। बताया जा रहा है दोस्तों कि डीआरडीओ द्वारा अग्नि 5 मिसाइल का एक अन्य वेरिएंट तैयार किया जाएगा, जी हाँ, और इसमें किसी भी तरह से कोई न्यूक्लियर वॉरेट को इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही MIRV की आवश्यकता पड़ेगी, बल्कि इसे हम लोग GBU 57 टाइप के बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग हाथ ऊपर करके कहते हैं खुदा हमें बख्शो, हमें बचाओ इन लोगों से, कि इसकी असली रेंज 8,000 किलोमीटर तक भी हो सकती है। इसका सीधा मतलब है कि पूरा का पूरा चीन, बीजिंग से लेकर शंघाई तक और यूरोप का एक बड़ा हिस्सा इसकी जद में है। पाकिस्तान तो इसके लिए बच्चों का खेल है, वो तो इसके लॉन्च होने के बाद शायद चाय खत्म करने का भी मौका ना पाए। और रेंज इसकी कम कर दी जा रही है, 2 से 2,500 किलोमीटर की रेंज इसकी कर रही है, पहले से घटाकर अब इसकी रेंज को कम कर दिया जाएगा ताकि ये अंदर नीचे जाकर उसको वार कर सके। अब उनके लिए पैगाम है कि अगर हमें तो तंग करने की कोशिश की गई, गर्मा गर्मी मजीद बढ़ जाएगी तो हालात फिर क्या देख रहे हैं आप मुस्तबिल करीब में? हालात गंभीर हैं, संगीन हैं, खौफनाक हैं, तशवीशनाक हैं, खतरनाक हैं, बॉर्डर्स पे शुरू हो चुके हैं। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वर्ल्ड स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने ईरान के अंदर उनके परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से हमला किया था, जिसने धरती की 10 मीटर गहराई तक जाकर गहरा हमला किया था और परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया था। लेकिन अब भारत अमेरिका से भी 10 गुना बड़ा बंकर बस्टर बम बनाने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत की अग्नि 5 मिसाइल को इसमें शामिल किया गया है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल की रेंज लगभग 7,000 से 8,000 किलोमीटर तक बताई जाती है, लेकिन अब भारत इसका नया वेरिएंट तैयार कर रहा है, जिसकी रेंज 2,500 से 3,000 किलोमीटर के बीच में होने वाली है और इसके अंदर 1,000 किलो से ज्यादा वॉरहेड ले जाने की क्षमता होगी, जो धरती के अंदर 100 किलोमीटर तक वार करेगा और बंकर को नष्ट कर देगा। जी हाँ दोस्त, इस खबर को सुनकर के पाकिस्तानी मीडिया में मातम सा छा गया है और डर के मारे उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, जो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके अंदर इसकी रेंज बताया जाता है 5,000 किलोमीटर की है। अब इसके अंदर आपने जैसे बताया है, इसका भारत अभी बंकर बस्टर वेरिएंट बनाने वाला है। इसकी जो मारक क्षमता है, इसकी जो रेंज है, वो 5,000 किलोमीटर से 2,500 किलोमीटर कर दी जाएगी। और सेकेंड, इसके अंदर जो पेलोड रहेगा, जो वॉरहेड का पेलोड रहेगा, इट विल बी 7,500 kg, मतलब 7.5 टन का पेलोड रहने वाला है। और बताया जाता है कि ये मिसाइल जो है, अगर ये दुश्मन के ऊपर डाल दिया जाए, 100 मीटर डीप जाके एक तरह से सारी फैसिलिटी दुश्मन की, उनके कमांड सेंटर, टेस्टिंग फैसिलिटी, न्यूक्लियर जो भी उन्होंने रखा है, सब ध्वस्त हो जाएगा। तो भारतीय सरकार ने इसका फैसला लिया है कि अभी उनको बंकर बस्टर बॉम्ब रखने की जरूरत है। और ये क्यों जरूरत है, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सबको मालूम है कि हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल है, फिर हमें ये बंकर बस्टर जरूरत क्या है। आप ये समझ लीजिए, न्यूक्लियर मिसाइल जो होती है वो सिर्फ शोपीस के लिए होती है, उसके लिए यूज नहीं किया जाता। आज आपको मालूम है रशिया के पास 6,500 न्यूक्लियर पेलोड है, अमेरिका के पास 6,000 है, हम पाकिस्तान के पास 170 है, पर भी कोई भी यूज करना नहीं चाहता। अगर वो यूज किया गया तो रिटेलिएशन में उसकी कंट्री दूसरी कंट्री भी यूज करेगी, जिसके कारण वर्ल्ड के अंदर म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, MAD डॉक्ट्रिन बोलते हैं, वो किक इन हो जाती है। तो भारत को एक तरह से ऑल्टरनेटिव चाहिए। आपको अभी मालूम है ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एक तरह से किनारा हिल्स में एंट्री और एग्जिट पे एक तरह से वहां पे ब्रह्मोस से उन्होंने हमला किया था, जिसके कारण बताया जाता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल्स है उस जगह वो कम्प्लीटली ध्वस्त हो गए हैं। अब उसको ऐसा है कि उसको कंक्रीट डाल के उसको फोर्टिफाई किया जा रहा है ताकि वहां से रेडिएशन ना निकले। भारत को भी लग रहा है कि हमें भी एक तरह से बंकर बस्टर बॉम्ब की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की ये एक फैसिलिटी नहीं है, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी उनके पास है। और अगले बार अगर युद्ध होता है तो हमारा ये बंकर बस्टर बॉम्ब पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जो अंडरग्राउंड है, जैसे किनारा में थी, वैसे जाके स्ट्राइक करेगा और वहां पे वो सारे उनके कमांड सेंटर खत्म कर देगा। और इसके अंदर ये तो एक बंकर बस्टर बॉम्ब है, इसके अंदर ये लोग अभी ट्राई कर रहे हैं इसका एयर वर्जन भी बनाने का। मतलब ये जो बॉम्ब है, ये लोग क्या करेंगे, इसका सेकेंड बॉम्ब क्या करेंगे, एयर में छोड़ेंगे, जिसके कारण उसका जो इम्पैक्ट होगा वो एक
स्पेसिफिक एरिया में उसके जो पार्टिकल गिरेंगे वो भी खत्म करने वाले। तो भारत इसके अंदर दो तरीके से इसके वॉरहेड को एक तरह से यूज करेगा, जिसके कारण दुश्मन की तबाही हो सकती है। अभी आपने देखा होगा कि ईरान में अमेरिका ने बंकर बस्टर बम यूज किए थे। जो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट है, प्रोटो न्यूक्लियर प्लांट, वो एक पहाड़ी एरिया में बना हुआ है। उसके लिए यूएस ने कम से कम 6 से 7 B2 बॉम्बर यूज किए थे। इस B2 बॉम्बर में उन्होंने 13,600 किलोग्राम का DB-57 बॉम्ब इन्होंने लेके वो उड़े थे और उन्होंने 14 बॉम्ब ऐसे डाले। तो आप सोच लीजिए 13,600 इंटू 14 करते हैं तो कम से कम 1,90,000 किलो का बॉम्ब डाला था, जिसके कारण बताया जाता है कि वो ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है कंप्लीटली तबाह हो चुका है, क्योंकि ईरान ने उधर अपना सेंट्रीफ्यूज लगा के रखे थे, 3,000 सेंट्रीफ्यूज, और वहां पे वो एक तरह से यूरेनियम को एनरिच कर रहा था, यूरेनियम को एक तरह से वेपन ग्रेड बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको ये भी बता देता हूँ अंबर जी, ये जो यूरेनियम जो था, अगर ये 60% से उन्होंने 84% कर लिया था, अगर ये 90% हो जाता है तो इसको यूरेनियम 235 बोलते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि बॉम्ब हर 15 दिन में आप एक बॉम्ब बना सकते। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को लगा कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है हम उसको सालों साल पीछे कर देते हैं, इसके लिए ये कार्रवाई की थी। और आपको मालूम है ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसको एक टैक्टिकल पॉज मिला है ना, सीजफायर भी हुआ है हमारे बीच में, ठीक है। इसके लिए भारत को लगा कि हमें अग्नि को मॉडिफाई करने की जरूरत है, हमें अपना एक बंकर बस्टर बॉम्ब की जरूरत है, इसके लिए किया गया। लेकिन अगर हम बात करें इसके समय की कि इसमें जो अपग्रेडेशन की बात हो रही है अग्नि 5 को ICBM, कितना समय लग सकता है? क्या ये बन के तैयार है या फिर हमें इसको आने में समय लगेगा? क्योंकि जैसे कि आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है इस पूरे रीजन में, हम मिडिल ईस्ट की बात करें, क्योंकि पूरे ही इस ब्लॉक को इन अ वे टारगेट किया जा रहा है, जो रशियन ब्लॉक है। तो और इंडिया वैसे ही पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर की आपने बात की कि एक टैक्टिकल पॉज है, अभी सीज फायर नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर हम इसकी बात करें तो कितना समय लगेगा इसको तैयार होने में? मेरे हिसाब से भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और अगर मीडिया में आ रही है कि भारत बनाने वाला है तो मेरे हिसाब से तो बना चुका होगा, मैं यहाँ तक मेरे को समझ में आता है। और जनरली भारत की जो डेवलपमेंट होते हैं वो बहुत कंसील करके रखा जाता है, हमें भी नहीं मालूम पड़ते हैं, ये तो विदेशी जर्नल्स में पब्लिश होते हैं तब जाके हमें मालूम पड़ता है।